हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं इसके पहले आपको एक वीडियो दिया था जो कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पार्ट 1 के नाम से था, उसमें आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी किए होंगे, उसे अपनी कॉपी पे लिखे होंगे, उसे रिपीट किए होंगे। और उसी से संबंधित आपको मैं दूसरा वीडियो दे रहा हूं, जिसमें कि आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से संबंधित जो प्रश्न उत्तर होते हैं 9th 10th 11th 12th के विद्यार्थियों के लिए, वे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आशा करता हूं कि आप अच्छे से सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप जो है इन वीडियो को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आइए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है स्टूडेंट्स, भारतेंदु युग की काल अवधि लिखिए। भारतेंदु युग की काल अवधि लिखिए। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट्स, भारतेंदु युग की काल अवधि 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। भारतेंदु युग का काल अवधि जो है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। स्टूडेंट्स, दूसरा प्रश्न होता है, भारतेंदु युग किसके नाम पर पड़ा है, अर्थात भारतेंदु युग किसके नाम पर रखा गया है। तो इसमें उत्तर होगा स्टूडेंट्स, भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है स्टूडेंट्स। कहने मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम रख दिया गया। तीसरा प्रश्न होगा स्टूडेंट्स, भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, भारतेंदु युग को जागरण काल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग को जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, चौथा प्रश्न होगा, भारतेंदु युग की विशेषताएं लिखिए। भारतेंदु युग की विशेषताएं लिखिए। स्टूडेंट्स, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें कि पहला होगा विशेषता स्टूडेंट्स, अनेक गद्य विधाओं का विकास। इसी भारतेंदु युग से ही अनेक गद्य विधाओं का विकास होता है, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, यात्रावृत्त, ये बहुत सारी विधाओं का जो है विकास इसी भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। इसलिए पहली विशेषता है अनेक गद्य विधाओं का विकास। दूसरा है पत्र पत्रिकाओं का संपादन। तीसरा है राष्ट्रीय चेतना का विकास, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या योगदान होना चाहिए। यहीं से लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति लगाव, उनके मन में वह भावना जागृत होता है कि हमें राष्ट्र के लिए भी कुछ करना चाहिए। चौथा है गद्य की नवीन शैलियों का विकास। गद्य की नवीन शैलियों का विकास, ये आपके 4 प्रमुख विशेषताएं हैं स्टूडेंट्स। इन्हें आप नोट डाउन करके लिख लीजिए और इसे लर्न कीजिए। पांचवा प्रश्न होगा स्टूडेंट्स, भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के बहुत सारे लेखक हैं जिनके नाम हमें लिखने हैं, तो इनमें से हम आपको कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के नाम बताते हैं, उन्हें आप लिख लीजिए। आपसे कोई भी पूछता है, पेपर में आता है, तो आप उसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे नंबर 1 है, उत्तर है नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरे नंबर पे हैं प्रताप नारायण मिश्र। तीसरे नंबर पे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चौथा है बालकृष्ण भट्ट। पांचवा है अंबिका दत्त व्यास। इस तरह से 5 प्रमुख गद्यकार हैं स्टूडेंट्स, इन्हें लिख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, इसे भूलिए मत स्टूडेंट्स। और इतना मेहनत किया जा रहा है, इतना तो बनता ही है लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं एवं उनके संपादक का नाम लिखिए। कहने का मतलब इसमें
कौन सी पत्र पत्रिकाएं थी संपादित हुई थी भारतेंदु युग में, और उनके संपादकों के नाम लिखने हैं। तो एक तरफ स्टूडेंट संपत्र पत्रिका लिख लेंगे, दूसरी तरफ संपादक, कहने मतलब भारतेंदु पत्रिका एक है, उसके संपादक का नाम है राधा चरण गोस्वामी। भारतेंदु पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? राधा चरण गोस्वामी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। और हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। 7वां प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्टूडेंट्स प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह ने की थी। 3 व्यक्तियों के द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। स्टूडेंट्स ध्यान देना, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर बाबू श्याम सुंदर दास दिया गया है या राम नारायण मिश्र दिया गया है या शिव कुमार सिंह दिया गया है, इसमें कोई सा भी एक व्यक्ति का नाम लिखा होता है तो समझ लीजिए कि वह उत्तर सही है, या तीनों दिए हों तब भी तीनों भी सही हैं। इस तरह से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह के द्वारा की गई थी। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है? स्टूडेंट्स भारतेंदु युग से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इतने में ही पूछ लिए जाएंगे 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए। 8वां प्रश्न है स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है? स्टूडेंट्स 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक की समय अवधि को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग का काल समय माना जाता है। 9वां प्रश्न होगा स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? जैसे भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है, वैसे ही द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। इसमें द्विवेदी युग के प्रमुख लेखकों के नाम, जैसे आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखे थे, वैसे ही स्टूडेंट्स द्विवेदी युग के प्रमुख गद्यकार या लेखकों के नाम लिखिए। पहला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरे नंबर पे हैं स्टूडेंट्स अध्यापक पूर्ण सिंह, तीसरे नंबर पे हैं स्टूडेंट्स बाल मुकुंद गुप्त, चौथे नंबर पे हैं स्टूडेंट्स श्याम सुंदर दास, 5वें नंबर पे हैं पद्म सिंह शर्मा। 5वें नंबर पे हैं स्टूडेंट्स पद्म सिंह शर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें स्टूडेंट्स। 11वां प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं एवं उनके संपादकों का नाम लिखिए। द्विवेदी युग के पत्र पत्रिकाओं एवं उनके संपादकों के नाम लिखिए। स्टूडेंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों से, इन पत्र पत्रिकाओं से निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें पत्र पत्रिकाओं को अच्छे से याद कर लो। एक तरफ पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, दूसरी तरफ संपादक का नाम, और जो है इसे देखिए सरस्वती पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। मर्यादा पत्रिका कृष्णकांत मालवीय जी के द्वारा। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त जी के द्वारा संपादित की गई है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग को और किस नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग को और किस नाम से जाना जाता है? स्टूडेंट्स द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पार्ट 2 में भी 12 प्रश्न दिए गए हैं। स्टूडेंट्स इन्हें आप अच्छे से तैयार करते हैं, निश्चित है कि आपकी परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसी आप इन प्रश्नों को अच्छे से लिखिए और याद कीजिए। स्टूडेंट्स आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए आए हुए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने अन्य साथियों को और लाइक अवश्य करें। और आप अपने सुझाव को जो है मैसेज कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लिख करके भेजिए, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं तो कोई सुधार की बात हो तो आप सुधार का मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं जो है उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।